आप देख रहे हैं जनता वॉइस। पालम विधानसभा के मधु बिहार वार्ड में धीरज प्रधान बीजेपी के नेता ने मनाई जीत की खुशियां। जनता वॉइस की टीम से बात की, लोगों को मिठाइयां बांटी। इस जीत के साथ अपने विरोधियों पर भी हल्ला बोला। एमसीडी इलेक्शन को लेकर भरी हुंकार, बीजेपी भागती नहीं है, दिल्ली में फिर से एमसीडी की सरकार बनाकर दिखाएं। जनता वॉइस के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज। आज हम मधु बिहार वार्ड में हैं, जो कि आपने खुद आज का दिन एक बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है कि 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाई। तो इसी के लिए हम आज बात करेंगे धीरज प्रधान, जो मधु बिहार वार्ड के जाने माने चेहरे, जो उभरते हुए सितारे हैं। आज हम बात करते हैं। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार भाई, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम आपको आज की प्रचंड जीत के लिए बधाई देते हैं। आपको भी, पूरे देशवासियों को बधाई। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत, योगी जी की ईमानदारी, मोदी जी के पूरे दुनिया में बढ़ते हुए कदम, पूरी दुनिया में मोदी जी की बढ़ती हुई ताकत, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव, इसका नतीजा है। योगी जी के सुशासन पे, मोदी जी के नाम पे, जो वहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों ने सब जाति पाति धर्म के गठबंधन तोड़ते हुए सुशासन और विकास के नाम पर वोट दिया, उससे साबित हो गया कि देश में अब पहले वाला ट्रेंड खत्म हो गया है। लोग जाति के नाम पर वोट मांगते थे, लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते थे, लोगों को डराया करते थे भारतीय जनता पार्टी के नाम से। लेकिन हर समाज के हर वर्ग ने आगे बढ़ के मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट में जिताया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जो नई जिम्मेदारी डाली है, हम विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ करके उस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम आपको आश्वासन देते हैं, अगले 5 वर्ष भी डबल इंजन की सरकार योगी जी के नेतृत्व में यूपी को, उत्तर प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए काम करेगी। और आप देखना, उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाएगा। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, जो चाइना से और बाहर से इंपोर्ट होता था, सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उत्पादन होगा और देश में सर्वोत्तम स्थान उत्तर प्रदेश लाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आपने बोला कि जो हमने चुनाव लड़ा है मोदी जी के नाम पे लड़ा, क्या पंजाब में नहीं लड़ा मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे, योगी जी के काम पे हमने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कुशासन से लोग त्रस्त थे, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया। मोदी जी के नाम पर पंजाब में हमने चुनाव नहीं लड़ा। पंजाब में जनता ने एक तरह से मन बना रखा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सफाया करना है, और पूरे देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत पंजाब में हुआ है और पूरे भारत से कांग्रेस जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और आप जानते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां दोबारा सरकार नहीं आती। वो ठीक है, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपना परफॉर्मेंस सुधारा है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप देखना, जिस प्रचंड बहुमत से आज आम आदमी पार्टी वहां आई है, उसी प्रचंड वेग से भारतीय जनता पार्टी वहां आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वहां राजनीति करती थी पिछले 35-40 साल से, और अभी अलायंस तोड़ करके पहली बार काफी ज्यादा सीटों पे हम लड़े, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी था, हमारे पास समय की शॉर्टेज थी, इसलिए पूरी तरह से हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अगले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंच जाएगा और उसके बाद आप देखना, भारतीय जनता पार्टी वहां विकल्प बनेगी। और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आप देखना, पूरे देश में जब अगली बार चुनाव होगा, इन 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी झंडा लहराएगा। और आप फिर उस दिन मेरे पास आएंगे और हम आपको फिर दोबारा मिठाई खिलाएंगे। और 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनने पर आप भी हमें बधाई दोगे, हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि कांग्रेस वहाँ पे हार गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो उसको आप ठीक कहेंगे या गलत कहेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार जो आई है, वो लोक लुभावन वादे करने के बाद आई है। उन्होंने सब कुछ फ्री करने का वादा कर दिया है और अब जनता के सामने उनकी परीक्षा की घड़ी है, वो कैसे फ्री करेंगे। जिस पंजाब का खजाना खाली है, जहाँ की सरकार कर्ज के बोझ के तले दबी पड़ी है,
इन्होंने इस तरह के झूठे वादे करे हैं। इन्होंने तो हर घर में एक नया वादा बता दिया है। तो अब उनके पास सामने एक चुनौती है और उस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएंगे वो। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ फेल होगी और भारतीय जनता पार्टी में विकल्प बनेगी, क्योंकि ना हमारी सरकार झूठे वादे करती है, ना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री झूठे वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव टाले गए हैं, लोगों का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी का ही कहना है कि ये जो चुनाव आयोग है भाजपा के कहने पे चल रही है, उनके कहने पे चुनाव टाला गया है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, इस देश में चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। जिस आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि ऑटोनोमस बॉडी किसके अंडर में काम करती है, मुझे लगता है शायद ये बड़े खेद की बात है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ऑटोनोमस बॉडी किसी के दबाव में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव नहीं टलवाया है। चुनाव एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। तीनों एमसीडी पिछले 5 वर्ष से आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। केजरीवाल सरकार जो एमसीडी को पैसा देना होता है वो उनका हिस्सा नहीं दे रही। वह जानबूझ के एमसीडी को पंगु बनाने का काम कर रहे थे। पहले शीला दीक्षित तीनों एमसीडी को डिवाइड करके चली गई और अब खस्ता हाल एमसीडी की हालत हो गई, क्योंकि तनख्वाह देने के लिए एमसीडी के पास पैसे नहीं थे। 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को लेने हैं दिल्ली सरकार से, वो 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे। मजबूरी में तीनों एमसीडी ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि दोबारा से इसको एक कर दिया जाए, ताकि जो मजदूर, जो गरीब आदमी, जो नौकरी पेशा आदमी एमसीडी में काम करते हैं, जो सुबह सुबह पूरी दिल्ली की सफाई का काम करते हैं, उनको तनख्वाह अगर नहीं मिलेगी तो वो लोग किस तरह से सफाई व्यवस्था को जारी रख पाएंगे। लेकिन उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, वो फिर भी सफाई व्यवस्था को आगे बढ़ाए हुए हैं। और जब तीनों एमसीडी एक हो जाएंगी तो ये झगड़ा सुलझ जाएगा। और दिल्ली सरकार अगर ये कहती है कि एमसीडी से चुनाव से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, तो हम उनको चुनौती दे रहे हैं, वो जब चाहें जहां चाहें इलेक्शन करा लें। पूरे देश में इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी 5 स्टेटों में लड़ी, उनकी कितनी जगह जमानत जब्त हुई है, कृपया करके बताने के लिए केजरीवाल सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और एमसीडी में दोबारा से प्रचंड बहुमत से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। आप अगला इंटरव्यू आओगे, उस दिन निगम का रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और पूरे एकीकृत निगम का जो मेयर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश को मानते हुए वहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना, आम आदमी पार्टी देखती रहेगी। इसी तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी देखती रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगर निगम आगे भी विकास के कार्य जारी रखेगा। आम आदमी पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची वाली होने वाली है और उनकी आज भी वही हालत है जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को गिरा करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का वादा करते थे, उनको जनता ने नकार दिया है। और जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहती थी कि उत्तराखंड में तो हमारी सरकार बननी तय है, गोवा में तो हमारी सरकार बननी तय है, खाता नहीं खुल पाया है आदमी पार्टी का। इनकी जमानतें सब सीटों पर जब्त हो गई और इनको दोबारा सोचने मजबूर कर दिया कि आम आदमी पार्टी कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सुशासन का विकल्प है। सुशासन की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। पूरे भारत की जनता ने इस बात को स्वीकार भी किया है, इस पर मोहर भी लगाई है और अनेकों बार निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनने का काम भारत देश की जनता कर रही है और वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार ईमानदारी से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार देश को मजबूत करने का काम करती है। जो लोग देश में फूट डाल करके जो जाति के, पाति के, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा जनता ने मारा है और उनके लिए सबक है कि जब तक आप विकास की बात नहीं करोगे, परफॉर्मेंस आपकी सरकारों के घटिया रहे हैं, गुंडागर्दी आपकी सरकारों में चरम पे थी, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे था। इसीलिए पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने जो विकास के कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में किए, उससे प्रभावित होकर के जनता ने जब देखा कि उस सरकार इस सरकार में क्या अंतर है, उस अंतर को पहचाना और दोबारा से सुशासन के ऊपर मोहर लगा करके योगी जी के हाथ मजबूत किए, मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं। तो अगले 5 वर्ष विकास की गति पहले से भी तेज गति से चलेगी
और आप देखना उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी इस देश में जो एक नई परंपरा उन्होंने चलाई है कि जो गुंडागर्दी करेगा उसका तुरंत इलाज होगा और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। और आज जनता ने भी उनको अपना बहुमत दे करके विरोधियों को उस भाषा में समझा दिया कि वोट की चोट जनता ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को दी है। और अब उनको इस जनता के द्वारा दी गई चोट को मानना पड़ेगा और उनको अपने कायाकल्प करने के लिए अपना जो पुराना आचरण है उसको सुधारना पड़ेगा, वरना जनता हमेशा उनको इस तरह नकारने का काम करेगी। धन्यवाद।